front of you. Firstly, I am very grateful to you all to give me this golden opportunity to tell about my story and represent about my story. My story name is क्या पिता ने कुछ कहा, क्या पिता से मैंने कुछ समझा। तो एक बार की बात है, एक टाउन में एक पिता और उसके बेटे रहते थे। दोनों बहुत खुशी से रहते थे, उनकी माँ नहीं थी फिर भी वे बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। एक बार उसके पापा ने सोचा कि आज मैं पहाड़ी पर जाता हूँ। उसके बेटे ने कहा, पिताजी क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। उसके पिता ने मना कर दिया और उसे कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो और कहीं नहीं जा सकते। उसके बेटे ने उसके पिता से काफ़ी ज़िद की। उसके बाद उसके पिताजी उसे ले जाने के लिए खुश हो गए। चलते चलते वे एक घाटी पर रुके। फिर उसके बेटे ने कहा, पिताजी पीछे कोई पेड़ नहीं है, पेड़ पे फल नहीं है, ये क्या है, कैसी घाटी है, कैसे पहाड़ है, बाहर से इतनी सुंदर दिखती है और अंदर से कुछ भी नहीं। उसके पिता ने उसे समझाया कि जाओ आगे खड़े हो, वहाँ पे तुम्हें जो छोटी सी चोटी दिख रही है वहाँ जाकर तुम पूरे हाथ फैला लो, एकदम टाइटैनिक वाला पोज पे खड़े हो जाओ। उसके बेटा वहाँ जाकर खड़ा हुआ। फिर उसके पिता ने पीछे से आवाज़ लगाई, क्या तुम्हें मैं दिख रहा हूँ। उसके बेटे ने कहा, हाँ पिताजी आप मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। उसके पिता ने कहा, क्या मेरे पीछे कुछ दिख रहा है, क्या मेरे बराबर में कुछ दिख रहा है, क्या मुझ पे कुछ लगा हुआ है। उसके बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। उसके पिता ने यही समझाया कि मैं एक पेड़ हूँ और तुम एक फल हो। मैं जहाँ कहीं भी हूँ लेकिन तुम्हें आगे जाकर अपने आप से ही बड़ा होना है, एक फल की तरह मीठा होना है। लोग समझते हैं कि हम आगे चले जाते हैं लेकिन कभी हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। लेकिन उनमें से 7% लोग ऐसे होते हैं जो कि आगे जाकर पीछे देखते हैं कि पीछे मैंने कुछ छोड़ दिया है। और जो छोड़ते हैं वो होते हैं माता पिता। माता पिता को हम आगे जाते जाते भूल जाते हैं। आज कई सारे सेलिब्रिटीज़ कुछ ऐसे हैं जो अपने माता पिता को भूल ही गए हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे एकदम ट्री के जैसे हैं और हम उनके फ्रूट्स जैसे। तो हमें मीठा सफलता से रहना चाहिए और डिसिप्लिन में तो काफ़ी अच्छी तरीके से रहना चाहिए। इसीलिए हमें कभी अपने माता पिता से बदतमीजी तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज के लिए मेरी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और आप सभी का धन्यवाद मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनने के लिए।